कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। इस रिश्ते की शुरुआत बड़े ही साधारण अंदाज में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यह रिश्ता कई उतार चढ़ावों से गुजरता चला गया। कभी दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड का सबसे परफेक्ट कपल कहा जाता था, तो कभी इनके रिश्ते को लेकर अलग अलग तरह की बातें भी सामने आती रहीं। मगर हाल ही में अगस्त 2025 के शुरुआती हफ्ते में जो खबर आई, उसने पूरे देश को चौंका दिया। हर न्यूज चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, गोविंदा और सुनीता और उनके तलाक की खबर। यह खबर हर उस इंसान को झकझोर देने वाली थी जो इस जोड़ी को एक मिसाल मानता था। एक तरफ गोविंदा, जिनको लोग हीरो नंबर 1 कहते थे, जिनकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा था, जिनके डांस स्टेप्स पर पूरा जमाना थिरकता था, जिनका करियर 90 के दशक में बुलंदियों पर था। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता, जिन्होंने हमेशा उनके साथ हर मुश्किल आसान बनाई, हर खुशी, हर गम में उनका हाथ थामा। मगर अब वही सुनीता अपने पति के खिलाफ कोर्ट पहुंच चुकी हैं और आरोप ऐसे लगाए हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हिला सकते हैं। दिसंबर 2024 में जब सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की, तो यह किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उन्होंने अपने पति पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 3 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप व्यभिचार का, यानी धोखा। दूसरा आरोप क्रूरता का, यानी मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना। और तीसरा आरोप परित्याग का, यानी बिना किसी वजह के अपने साथी को अकेला छोड़ देना। यह सिर्फ एक तलाक की अर्जी नहीं थी, बल्कि यह 38 साल पुराने रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर देने वाला दस्तावेज था। सोचिए, जिस रिश्ते को लोग आदर्श मानते थे, जिसको देखकर लोग कहते थे कि वह शादी हो तो ऐसी प्यार हो, तो ऐसा उस रिश्ते पर जब ऐसे आरोप लगते हैं, तो उसका असर सिर्फ 2 लोगों पर नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार पर होता है, बच्चों पर होता है, दोस्तों पर होता है, फैंस पर होता है। और यहाँ तो बात एक सुपरस्टार और उनकी पत्नी की थी, जिनकी जिंदगी हमेशा पब्लिक की नजरों में रहती है। मई 2025 में जब कोर्ट ने गोविंदा को समन भेजा, तो उम्मीद थी कि वह तुरंत सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने तब तक कोई जवाब नहीं दिया, जब तक कि कोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करना पड़ा। यह देरी कई सवाल खड़े करती है। क्या वह इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, या फिर वह इस मुश्किल हालात से बचने की कोशिश कर रहे थे? यह वही इंसान थे जो स्क्रीन पर हमेशा हीरो की तरह नजर आते थे, लेकिन असली जिंदगी में शायद वह इस जंग का सामना करने से हिचक रहे थे। जून 2025 में कोर्ट ने अनिवार्य काउंसलिंग सेशन शुरू किए, जो किसी भी शादी को बचाने के लिए कोर्ट की तरफ से आखिरी कोशिश मानी जाती है। यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सुनीता हर सेशन में मौजूद रहीं, जबकि गोविंदा की मौजूदगी पर सवाल उठता रहा। एक तरफ एक पत्नी थी जो शायद आखिरी कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को बचाने की, और दूसरी तरफ एक पति था जिसकी गैर मौजूदगी उसके इरादों पर सवाल उठा रही थी। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी, और कोर्ट के बाहर मीडिया में एक अलग ही तस्वीर पेश की जा रही थी। फरवरी 2025 में जब तलाक की खबरें पहली बार जोर पकड़ने लगीं, तो गोविंदा के वकील और पारिवारिक मित्र ललित बिंदल सामने आए। उन्होंने माना कि हाँ, तलाक की अर्जी दी गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि दोनों नए साल पर नेपाल में पूजा करने गए थे और अब उनका रिश्ता पहले से मजबूत है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सब ठीक हो गया था, तो जून में कोर्ट को अनिवार्य काउंसलिंग सेशन क्यों करवाने पड़े? क्या नेपाल की ट्रिप वाकई पैचअप थी, या यह सिर्फ मीडिया की नजरों में धूल झोंकने की एक कोशिश थी? अगस्त 2025 में जब कोर्ट केस की डिटेल्स सामने आईं, तो यह साफ हो गया कि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कानूनी लड़ाई और भी गहराती जा रही है। इस बार भी वकील ने कहा कि सब सेटल हो रहा है, लेकिन यह नहीं कहा कि केस खत्म हो गया है। यह भाषा वही है जो अक्सर पीआर स्ट्रेटजी में इस्तेमाल की जाती है, ताकि मीडिया को शांत रखा जा सके और पब्लिक इमेज बचाई जा सके। इस पूरे केस में सबसे दिलचस्प किरदार खुद सुनीता हैं। कभी वह एक शेरनी की तरह सामने आती हैं। मार्च 2025 में जब उन्होंने कहा कि मुझे और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता, अगर किसी का माई का लाल है तो सामने आ जाए, तो कभी वह महालक्ष्मी मंदिर में रोती हुई दिखाई देती हैं। जब उन्होंने कहा कि माँ काली मेरे घर को तोड़ने वालों को सजा देंगी, एक तरफ उनका यह सख्त रूप था, तो दूसरी तरफ उनका यह भावों सर डाले। यह वही राज था, जिसने शायद उनके रिश्ते में असुरक्षा का बीज बो दिया। सुनीता ने सालों तक अपने रिश्ते को दुनिया से छिपाया, और शायद यही वजह थी कि वह हमेशा से अपने पति को लेकर बेहद पजेसिव रही हैं। उन्होंने खुद एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उनका प्यार शाहरुख खान की फिल्म डर वाले किरदार जैसा है, यानी ऑब्सेसिव और जुनूनी। अब बात आती है उस आरोप की जिसने इस पूरे केस को विस्फोटक बना दिया, व्यभिचार यानी धोखा। यह पहली बार नहीं है जब गोविंदा का नाम किसी और महिला के साथ जोड़ा गया हो। 80 के दशक में नीलम कोठारी के साथ उनके अफेयर की चर्चा खूब हुई थी। गोविंदा ने खुद माना था कि उन्होंने नीलम के साथ गलत किया,
और अपनी शादी छिपाई। उन्होंने यह भी कबूल किया था कि वह सुनीता से नीलम जैसा बनने के लिए कहते थे। यह बातें शायद सुनीता के दिल से कभी नहीं निकली होंगी। और जब 2024 में यह खबर आई कि गोविंदा की नजदीकियां एक युवा मराठी एक्ट्रेस से बढ़ रही हैं, तो सुनीता का सब्र टूट गया और उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। शुरुआत से अगर देखें तो यह रिश्ता प्यार और लड़ाई दोनों का मिला जुला रंग रहा। सुनीता हमेशा से गोविंदा के करियर और उनकी जिंदगी के फैसलों में शामिल रही। उन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया, चाहे वह करियर का स्ट्रगल हो या फिर स्टारडम की ऊंचाइयां। लेकिन इसी स्टारडम ने शायद उनके रिश्ते में दूरी भी पैदा की, क्योंकि गोविंदा के करियर की चमक इतनी तेज थी कि उसमें सुनीता की मौजूदगी कई बार छिप जाती थी और यही चीज धीरे धीरे अंदर ही अंदर असर डालती रही। गोविंदा का करियर जब चरम पर था तो वह एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। लोग उन्हें डांसिंग स्टार और कॉमेडी किंग कहने शामिल हैं। तलाक की स्थिति में इन सब का बंटवारा होगा और जब मामला व्यभिचार जैसे आरोप के साथ हो तो यह वित्तीय सेटलमेंट और भी पेचीदा हो जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि यह सेटलमेंट 100 करोड़ तक का हो सकता है, यानी सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि दौलत का भी। बड़ा सवाल इस जंग में शामिल है। इसके बीच अगस्त 2025 के आखिरी दिनों में विरोधाभासी तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ गोविंदा एयरपोर्ट पर हंसते हुए फ्लाइंग किस देते दिखे, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। दूसरी तरफ उनके वकील कह रहे थे कि परिवार गणेश चतुर्थी एक साथ मनाएगा। सवाल यही उठता है कि क्या यह सच है या फिर यह भी सिर्फ एक दिखावा है, मीडिया को शांत करने की एक कोशिश है। अब सवाल यही है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या यह रिश्ता सच में खत्म हो जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा। इंडस्ट्री में पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जब बड़े बड़े कपल्स के रिश्ते टूटे, लेकिन यहाँ मामला अलग है क्योंकि यह रिश्ता 38 साल पुराना है। ये सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि एक पूरा परिवार है, 2 बच्चों की जिंदगी है, शोहरत और दौलत से जुड़ा हुआ सवाल है। गोविंदा का करियर भले ही ढलान पर हो, लेकिन वह अब भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं और यही वजह है कि लोग इस पूरे मामले को सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक इमोशनल सफर की तरह देख रहे हैं। सुनीता के आंसू, उनकी आवाज, उनका दर्द लोगों के दिलों को छू रहा है। वहीं गोविंदा की चुप्पी और कभी कभी दिखाई जाने वाली हंसी लोगों को हैरान कर रही है। क्या यह सब सिर्फ एक पब्लिसिटी गेम है? क्या यह सब एक सोची समझी चाल है ताकि फिर से सुर्खियों में आया जा सके, या फिर ये वाकई में एक टूटता हुआ रिश्ता है जिसका अंत अब बहुत करीब है, जो एक पब्लिक ड्रामा का हिस्सा बन गया? और यह उस दर्द की कहानी है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।